हेलो। जी साहब, मोमिन है आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा अत्तहियात सुना दे। हेलो। अत्तहियात सुना दे। हाँ, सुना रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अस्सलाम वालेका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम वालेका व अला इबादिल्लाहि अस्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ये क्या डेविड नाम कहाँ से पड़ गया आपका? जी, मैं पहले हिंदू था सर। अच्छा, तो हिंदू थे तो क्रिश्चियन बन गए जो डेविड नाम रखे? हाँ जी। हाँ जी। नहीं सर, क्रिश्चियन डेविड क्रिश्चियन। डेविड क्रिश्चियन किधर है सर? ऐसे नाम अच्छा लगा रख डेविड लिया। नाम तो क्रिश्चियन में डेविड नाम तो क्रिश्चियन में ही होता। अगर मुसलमान बने तो दाऊद बनते। जी नहीं सर, मैं मतलब स्कूल टाइम से ही डेविड नाम पसंद था करके रख लिया सर। नाम बदलना ही था वैसे भी। अच्छा। अच्छा, जरा ये हाँ जी। कभी कभी इस्लाम कबूल किया था आपने? मैं ना सर, सर ग्रेजुएशन के टाइम फर्स्ट ईयर में जब था तब किया था। कितने साल पहले? 2 साल हो गए होंगे, 3 साल। अच्छा, अरबी पढ़ना सीखा आपने? नहीं सर, अरबी तो नहीं आती सर। क्यों नहीं सीखा? सीरियसली नहीं लिया इस्लाम को? अरबी सर, सीरियसली सर। लैंग्वेज से क्या होता है ना सर, दिल साफ होना अरे चाहिए ना भाई, अपने जिस रिलीजन के लिए। जिस जिस खुदा के लिए तुमने अपना पुराना आइडियोलॉजी छोड़ दी, वो जिस लैंग्वेज में आपको अपना मैसेज दे रहा है, तो उसको सीरियसली नहीं लेना है। हाँ जी, लेना है ना सर, लेकिन आज अभी सब कुछ है ना अवेलेबल सर अपने पास। ट्रांसलिट्रेशन है, उसके बाद अपने पास ट्रांसलेशन है, सब कुछ है ना अवेलेबल सर। ट्रांसलेशन तो तो जरूरी नहीं है ना नहीं, वो तो ऐसा सेंस फर्ज नहीं है ना सेंस सर। नहीं ऐसा फर्ज नहीं है ना कि अरबी सीखना बता ही रहा हूं ना पड़ेगा ना, ऐसा भाई, कोई फर्ज तो नहीं है ना सर। बता रहा हूं हाँ ना जी। मैं। वो इस वजह से जरूरी है, खास करके एक तो समझो कि मुसलमान जो है, मुसलमान घराने में पैदा हुआ है तो समझ में आता है। लेकिन आप तो बाहर से, आप दूसरे में थे जब आप किसी और रिलीजन में जा रहे हैं, तो आपको तो डेड श्योर होना चाहिए। मुसलमानों में तो कितने सारे फिरके हैं। ट्रांसलेशन भी अगर एक होता, स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन के भाई सब इस पे मुत्तफिक है, तो समझ में आता है कि चलो यार एक ही ट्रांसलेशन है, तो क्या जरूरत है अगर नहीं भी मैंने सीखा। लेकिन यहाँ पे तो इतने सारे ट्रांसलेशन, हर एक का दावा है कि ये बरेलवियों का ट्रांसलेशन सही है, किसी का दावा है देवबंदी का ट्रांसलेशन सही है, कोई कह रहा है नहीं अहले हदीसों का ट्रांसलेशन सही है, शिया अपने अलग लाइन में चल रहे हैं। तो एक ट्रांसलेशन अगर होता, कॉमन ट्रांसलेशन, तो समझ में आता। यहाँ तो मल्टीपल ट्रांसलेशन है, किसका ट्रांसलेशन सही है, किसका ट्रांसलेशन सही नहीं है, आपको क्या पता है? सर गलत ट्रांसलेशन क्यों ही करेगा ना कोई सर, सिंपल सी बात है। इतना बड़ा रिलीजन है अगर नहीं, कोई, तो उसका मैंने क्यों ही क्या कोई गलत कहा ट्रांसलेशन कि करेगा ना सर। आपको ये पता है कि कई सारे ट्रांसलेशन मौजूद है। हाँ जी, हाँ जी, मैं तो वो तो समझ रहा हूँ सर। ओके, तो इतने सारे ट्रांसलेशन क्यों आए? कोई भी बुक का जो ट्रांसलेशन होता है, वो आप किसी की बुक ले लीजिए, एक ही ट्रांसलेशन होता है। 100 ट्रांसलेशन थोड़ी ना रहते हैं। भाग गया डेविड, इसका इंटरनेट गया। यानी सोचो कि ये कैसी अजीब किताब है। नॉर्मली आप कोई बुक लिखता है, दुनिया में बड़े बड़े राइटर्स है, उनके एक ही ट्रांसलेट, अगर दूसरी लैंग्वेज में भी हो रहा है तो एक ही ट्रांसलेशन होता है। मतलब इंसानों की किताब का सिर्फ एक ट्रांसलेशन, और सब उस पे मुत्तफिक, इंग्लिश ट्रांसलेशन पे। और ये खुदा की किताब के मल्टीपल ट्रांसलेशन, कोई मुत्तफिक नहीं। हर एक की अलग अलग जो है ना बोंगिया। एक कहता है इसने सही ट्रांसलेट किया, दूसरा कहता है इसने सही ट्रांसलेट किया। एक को दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। तो आप कैसे फिर तय करोगे कि किसका ट्रांसलेशन सही है? एज अ नॉर्मल मुस्लिम आप कैसे तय करोगे? आ गया डेविड फिर से।
भाई आप हिंदू थे, कोई गायत्री मंत्र याद है आपको? डेविड स्टील पे गायत्री हो? मंत्र याद है? हेलो। हाँ भाई, गायत्री मंत्र याद है आपको? सॉरी सॉरी, वो जरा वाईफाई डिस्कनेक्ट कर रहा था, इसके लिए वो हो गया, बाहर हो गया। गायत्री मंत्र याद है आपको? हिंदू थे आप? गायत्री मंत्र तो सर भूल गया, अभी तो बहुत दिन हो गए ना, पढ़े वढ़े वगैरह। हनुमान चालीसा याद है? याद सर तो नहीं है ना सर, कहाँ से याद रहेगा ना, बहुत टाइम हो गया ना छोड़े, यार 2 साल में कैसा हिंदू था भूल भाई जाते वो वो? हैं ना। उसमें कुछ याद है कैसा वो सुना हिंदू दो। था तो? हाँ, क्या सुनाओ सर? हाँ, याद। कैसा हिंदू था भाई? याद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल रामदूत धामा, अतुलित बल अंजनी धामा, पुत्र अंजनी पवन सुत पुत्र नामा, पवन सुत महावीर नामा, विक्रम महावीर बजरंगी, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार कुमति सुमति निवार के सुमति संगी। के संगी। कंचन कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाँ, कांधे हाँ। कांधे मुंह जनेऊ साजे, संकट सुमन केसरी नंदन। अभी और एज। क्या था? चल तेज ठीक है। प्रताप, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। और क्या था? प्रभु मुद्रिका। चल इसके ठीक आगे है। तो सर थोड़ा बहुत आता है। याद। हाँ चल ठीक है, लेकिन एक बात बता, अभी मैंने ट्रांसलेशन के ऊपर तुझे जो बोला वो सुनाई दिया हाँ था? हाँ हाँ, सुनाई पड़ा था, सुनाई पड़ा था, मेरे को सुन तो पा रहा था मैं सब। है ना? तो आप अच्छा, इस्लाम कबूल करने के टाइम पे आपने पूरी कुरान पढ़ी थी? पूरी तो नहीं पढ़ी है सर, पढ़ी थी मतलब, लेकिन बहुत कुछ तो जाना था, कैसे बहुत बिना? सारे डिबेट्स वगैरह देखा था, हिंदुइज्म वर्सेस भाई इस्लाम का। बहुत डिबेट तो में तो जो है चालाकी होती है। सर, एक एक डिबेट एक में एक बात चालाकी है सर, बहुत होती है। एक मैं जिसको उस बोलने आता है वो हम्म गलत रह के भी अपना पॉइंट सही साबित कर सकता है। जिसको बोलने की सलाहियत होती है, बहुत से बार होता हाँ है कि वो गलत रह हम्म के भी अपना पॉइंट चेक कर सकता है। आपने खुद हम्म। ने क्या तहकीक की? क्या आपने कुरान को पढ़ा ये मानने से पहले कि हाँ ये वाकई में सही किताब है या नहीं है? सर ये चीज मैं आपके लिए भी बोल सकता हूँ ना सर, कि आप लोग भी गलत कर रहे हो, मे बी, कौन जानता है ना। भाई तो मैं गलत कर रहा हूं तो मेरे को साबित कर दे, मैं तो रेफरेंस के साथ बोल रहा हूँ। जैसे आप क्या बोलो, मेरा यही टॉपिक ही था रिलीजन चेंज करने का, कि मेरे को मल्टीपल खुदा का लॉजिक समझ में नहीं आता था, मल्टीपल क्या? गॉड। अच्छा, चलो इसी पे डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको आपकी गलती मैं पहले बता देता हूं। हम्म मल्टीपल तो यार एक बात बताओ, हिंदुइज्म में अगर सिर्फ मल्टीपल खुदा के ऊपर ही आपको प्रॉब्लम था तो आपका जो हम्म। ये हिंदुइज्म में जो आर्य समाज है वो तो एकदम कट्टर एक ईश्वरवाद है। आप आर्य समाजी बन जाते। अगर सिर्फ मल्टीपल गॉड का ही प्रॉब्लम था आपको तो आप आर्य समाजी बन जाते। वो तो एकदम एकदम पक्के एकदम एक ईश्वरवाद होते हैं। ना मूर्ति पूजा को सही समझते हैं, ना मूर्ति पूजा करते हैं वो, ना मल्टीपल खुदाओं को मानते हैं, भगवानों को मानते हैं। वो तो सिर्फ एक एक भगवान को मानते हैं, एक ईश्वर एक परमात्मा को मानते हैं। तो तुम आर्य समाजी क्यों नहीं बने? तुमको इस्लाम में ऐसा क्या खास दिख गया भाई? सर आप जैसे डीप में जाओगे ना, आर्य समाज हुआ आपका, इस्कॉन हुआ, ये सब क्या, अगर डीप में जाओगे ना, आप देखोगे ये सारा स्कैम है सर, बस। अच्छा, आप डीप में गए थे? सर मैंने वीडियो वगैरह देखा है ना सर, बहुत इतना नहीं टाइम अभी नहीं नहीं है ना। यार, आप खुद गए थे क्या डीप में? क्लेम नहीं करो ना। आप ये बोल सकते हो कि मुझे उनके कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। हाँ यहां तक तो मैं मैंने फिर भी जो है ना। बहुत सारा सर, सुन ले लाइक भाई, बुक्स वगैरह। डेविड अच्छा सुन हाँ, ले। सॉरी सॉरी डेविड सॉरी पहले सॉरी, सुन ले हाँ मेरी बात। हाँ हाँ। देखो, आप ये कह सकते हो कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट उनके समझ में नहीं आए, मैं यहां तक तो ठीक है आपकी बात एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन आपका इतना बड़ा क्लेम कि आप डीप में जाओगे तो बहुत सारे गड़बड़े। आप खुद गए थे क्या डीप में? गया था ना बहुत सारी चीजें सर। अच्छा, कितना डीप में गए थे? क्या क्या किताबें आपने पढ़ी? सर मनुस्मृति वगैरह देख पढ़ा, मतलब उसका जो जो
कंट्रोवर्शियल सर वगैरह सब है। मनुस्मृति को तो इंडिया में, मनुस्मृति को तो कितने सारे लोग रिजेक्ट करते हैं। मैंने आपको बोला ना, आर्य समाज वाले तो मनुस्मृति को भी रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत सारी चीजों को। वो तो वेद के ऊपर चलते हैं, सत्य सनातन वेद। क्या झूठ बोलते हो यार डेविड, जो हकीकत है वो बोलो। तुमने कोई डीप वीप में नहीं गए, तुमने कभी ना इस्लाम को पूरा पढ़ा, और तुम, ये हो सकता है कि आपने वीडियोस देखी होंगी नालायक जैसे लोगों की, कुछ डिबेट्स देखी होंगी, आपको लगा होगा कि यार नहीं नहीं हमारा इलॉजिकल है, इनका लॉजिकल है, एक्सेप्ट कर लेते। आपने कुरान तक नहीं पढ़ा और आप उसको एक्सेप्ट कर लिए। मतलब सोचो, आप एक रिलीजन को आप छोड़ रहे हो। जैसा मेरी बात आप अगर ले लो, मैंने इस्लाम छोड़ा, मुझे अगर दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करना है, मैं तो 110% जब तक श्योर नहीं हो जाऊंगा, उसकी सारी चीजें नहीं देख लूंगा, मैं तो उस रिलीजन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो सर हिंदुइज्म आपने में बिना कुरान को पढ़े, बिना, अब इस हिंदुइज्म को छोड़ दो, अब यहां से हम आगे बढ़ गए। आपने बिना कुरान को पढ़े, बिना रसूल की जिंदगी को पढ़े, आपने कैसे इस्लाम कबूल कर लिया? बाय द सर वे, हमारे बेसिक्स। उज्जतुल, एक मिनट देना डेविड, हमारे उज्जतुल मुर्तदीन साहब जो है वो कमेंट में पधार चुके हैं और कहते हैं नो ओनली तौहीद, दैट्स इट, गॉड कैन बी ओनली वन, और दे बी फाइटिंग विथ ईच अदर फॉर द क्रिएशन दैट दे क्रिएटेड, दे कांट अंडरस्टैंड द बेसिक एट द रेट एक्सप्रेशन। यार ये कैसा इनका खुदा है जो लड़ाई, मतलब बंदे तो इनके लड़ाई कर ही रहे, खुदा अगर एक इसके अल्लाह के जैसा और एक खुदा होता तो वो भी लड़ाई करता। मतलब इनके रिलीजन में लोग तो छोड़ दो, इनका खुदा भी लड़ाई करने वाली सोच रखता है, फसाद वाली सोच रखता है। इतना तो प्यारा रिलीजन है। जी डेविड साहब कुछ बोल रहे थे आप? बोला था सर, जहाँ जहाँ जो जो देखा सब जगह तो सर एक कास्टिज्म है, इतना कुछ है सर इसके अंदर। आप डीप में जाओ ना, आर्य समाज आप बोल रहे तो हो। डेविड साहब अब हम इस्लाम पे बात कर रहे हैं। हम्म। आपने कुरान को पूरा पढ़े बगैर आपने उस पे ईमान कैसे लेके आ गए? मतलब कैसे आपने मान लिया कि ये सच्ची किताब है और ईश्वर की तरफ से? पढ़ा ना सर, बहुत कुछ पढ़ा सर इस्लाम में। क्या आपने कुरान को पूरा पढ़ा? मैं अगर आपको पूछूं कि सूरह बकरा का ये क्या है, मतलब समरी आप बता सकते हैं ये क्या क्या बातें हैं उसमें? क्योंकि वो सर तो अभी पहली तो। सूरह है। चलो बीच में से हम्म। पूछूंगा तो भी चलो यार, याद नहीं रहेगा, भूल गया। सूरह ब... सूरह बकरा तो पहला ही सूरह है। हम्म। क्या है सर सूरह बकरा? सूरह बकरा तो सर कैसे बताऊं। सूरह हम्म, बकरा एक तरह का सा गाइड है सर, काइंड ऑफ। क्या चीज का गाइड है उसमें? सर क्या फॉलो गाइड है सूरह इस्लाम। बकरा में, क्या गाइड है? इस्लाम कैसे फॉलो करें, अच्छे से रहें, ये सब सर। अच्छा जरा बताओ मेरे को कि कौन सी आयत में क्या क्या गाइड है उसमें, इस्लाम को कैसे फॉलो करे? सर अभी अचानक से तो कैसे बताऊं ना सर, फटाफट से तुम खोल। अरे कुछ याद तो मेजर चीज बताओ डीप। ना यार। तुमने देखो अच्छा। डेविड पढ़ी नहीं है, ठीक है? जो झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग? तुम लोगों ने कभी भी जो है ना, मैं ये बात तक तो मान सकता हूं कि हाँ डिबेट विबेट देखा होगा या वीडियोस देखा होगा और उनकी बातों में आके कुतिया बन के तुमने कबूल कर लिया, लेकिन ये मत बोलो कि मैंने कुरान पढ़ी है। तुम लोग नहीं पढ़ते हो, तुम लोग बस मोटी मोटी चीजें देख के तुम लोग इस गंदगी का हिस्सा बन जाते हो, और ये बहुत दुख की बात है। अब ये बताओ मुझे कि सिर्फ एक खुदा ही जो है ये कैसे लॉजिकल है? आपने कहा कि मुझे एक खुदा का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा। क्या अच्छा ये एक खुदा के कॉन्सेप्ट में मल्टीपल खुदा क्यों नहीं हो सकते? सर मल्टीपल खुदा कैसे हो सकते हैं सर, पहले आप मुझे कैसे नहीं हो सकते, आप पहले मुझे ये बताओ। मेरा वही सवाल है कि क्यों नहीं हो सकते? सर क्या लेट क्या सपोज एक, उसमें इलॉजिकल क्या बता है? रहा हूँ बता रहा हूँ हाँ बता रहा हूँ। लेट हाँ सपोज एक घर है, ठीक है। हाँ, एक घर है, ओके। ठीक है। उसके अंदर हाँ दो दो चार जन रहते हैं, चार जन रहते हैं। हाँ, चार जन रहते हैं। और चारों के पास अगर इक्वल पावर होगा तो ऑब्वियसली ना सर, चारों में क्लैश होने लगेगा ना सर। वो बोलेगा मेरे को क्यों बाहर जाना क्लैश है। होगा? आपको मालूम है कि कई सारे जो घर के मालिक होते हैं वो पार्टनर्स होते हैं, मतलब दे हैव इक्वली दे आर ओनर ऑफ द हाउस। कभी कभी हम्म। तीन लोग ओनर होते हैं, आपको पता है?
कोई क्लैश नहीं होता उनमें। नहीं पता है क्या? पता है ये बात? नहीं पता है? पता है। एक घर के मल्टीपल ओनर होते हैं, कई सारे, आप मार्केट में निकलो आपको कई सारे ऐसे लोग होंगे जो इक्वली उन्होंने पैसा डाल के घर खरीदा है, एक दो पार्टनर है या तीन पार्टनर है, दो दो तीन तीन घर ले लिए, कभी झगड़ा नहीं हुआ, रह रहे आराम से। अगर एक इंसान मल्टीपल पार्टनर या मल्टीपल ओनर हो के रह सकता है, तो ये खुदा कैसा खुदा है जिसकी फितरत इंसानों से भी गई गुजरी है कि मल्टीपल अगर खुदा होंगे तो वो लड़ने लग जाएंगे। इतना गया गुजरा होता है खुदा कि दो खुदा मल्टीपल होंगे तो खुदा आपस सर में ही हो भिड़ ही नहीं जाएंगे। सकते सर। क्यों भाई, वो पूछ रहा हूं मैं, क्यों नहीं हो सकते? उसी का तो जवाब देना है। सर जैसे एक बोलेगा मुझे ये बनाना है, ठीक है, और दूसरा हाँ, का अगर दूसरे का मन होगा उसको डिस्ट्रॉय, जैसे हिंदुइज्म में एक डिस्ट्रॉयर एक प्रिजर्वर है, अभी ठीक है। आपने हिंदुइज्म की अच्छा बात नहीं ठीक है, करना अच्छा है ठीक है, अच्छा अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक हाँ, है। लेट सपोज हाँ, एक खुदा है जो बोलेगा कि मुझे एक लाइक समथिंग मुझे बनाना है, ठीक है, हाँ। लेकिन दूसरा बोलेगा नहीं आई वांट टू डिस्ट्रॉय दैट थिंग, तो फिर दोनों में कलेश हो अच्छा, जाएगा ना सर। ये तो सिंपल है तो सर आपकी इतना। सोच है ना। एक मिनट, एक मिनट, ये तो आपकी सोच है ना कि एक खुदा ऐसा बोलेगा, दूसरा खुदा ऐसा बोलेगा। ये तो आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना हम्म भाई, आप ह्यूमन पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो ना। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि दो खुदा है और एक खुदा जो है वो दूसरे खुदा के अगेंस्ट में नहीं जाता है, दे आर इक्वली सिंक विथ ईच अदर। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? अगर आप वाला पॉसिबल है तो ये वाला क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि आपने खुदा को तो देखा नहीं है, एक अल्लाह को तो आपने देखा नहीं है। जाके देखा है कि आसमान पे, सात आसमान के ऊपर? हम्म। सर आप तो, आप किसी को देखने भी से नहीं दिखता है। सर सर देखने से सब कुछ नहीं होता ना सर, बिलीफ होता है एक सर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, मैं यही कह रहा हूं। आप जो है जो बिलीफ बना रहे हो, वो आप उसके लॉजिकल और रैशनैलिटी के बुनियाद पे आप चेक करोगे कि भाई सॉरी। क्या रैशनल लग रहा है, क्या लॉजिकल लग रहा है। खुदा को आपने देखा नहीं है, आपको नहीं पता कितने खुदा है। आपने देखा खुदा को? नहीं देखा तो नहीं सर, देखूंगा एग्जैक्टली कैसे ना, मैं तो वो। कंफर्म तो, भाई तो इसी वजह से कह रहा हूं ना कि ये कंफर्म तो नहीं है ना कि एक ही खुदा है। देयर कैन बी मल्टीपल गॉड्स। समझ में आ रही मेरी बात, क्या नहीं समझ में आ रही है? आपने खुदा को देखा नहीं है, सर आपको नहीं मालूम है एक है क्या दो है। देयर कैन बी मल्टी मल्टीपल गॉड। जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं मल्टीपल कि तो हो एक ही नहीं खुदा सकता ना ऐसा सर। सोचेगा, क्यों नहीं हो सकता? वही तो बोलना है। आप अगर देख के आए होते और फिर ये बात बोलते कि मल्टीपल नहीं हो सकता, मैंने देखा है एक ही है, तो आपकी बात समझ में आती। क्यों नहीं हो सकता? देखा तो सर हम लोग ने बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो सब चीज एग्जिस्ट तो करता ही होगा ना कहीं ना भाई, कहीं। मैं अभी उसके एग्जिस्टेंस पे सवाल ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि दो क्यों नहीं हो सकता? दो गॉड हारमोनी में क्यों नहीं रह सकते? वो झगड़ालू खुदा झगड़ालू ही होगा, ये कहां से आपको पता चला कि खुदा झगड़ालू ही है? अगर दो खुदा रहेंगे तो झड़ के आपस में लड़के मरेंगे। ये तो आप एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, क्योंकि सर क्यों लोग झगड़ते हैं कंफ्लिक्ट तो तो होएगा ही लोग सर, आप हारमोनी में कुछ। भी रहते हैं। सर हाँ, कंफ्लिक्ट तो होएगा ही ना सर, सिंपल है सर क्यों इतना होगा तो। भाई? मतलब आपको ऐसा लगता है कि खुदा की एक प्रॉपर्टी जो है वो कंफ्लिक्टिंग प्रॉपर्टी है? कंफ्लिक्टिंग तो। क्योंकि जब तक कंफ्लिक्टिंग प्रॉपर्टी आपके अंदर नहीं होगी, आप कंफ्लिक्ट करोगे नहीं। आपको क्यों ऐसा लगता है आपका जो खुदा है वो कंफ्लिक्टिंग खुदा क्यों है? नॉन कंफ्लिक्टिंग खुदा क्यों नहीं हो सकता है, जो दूसरे खुदा के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे? अच्छी प्रॉपर्टी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करना ये नेगेटिव प्रॉपर्टी है। ये मानते हो आप कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नेगेटिव प्रॉपर्टी है? मानता तो हूँ मतलब। तो आप अपने खुदा को नेगेटिव प्रॉपर्टी देना चाह रहे कॉन्फ्लिक्टिंग की? नहीं नहीं, तो अगर ये प्रॉपर्टी आप निकाल दो तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। दैट मीन्स देयर कैन बी मल्टीपल गॉड। सर, आप किसी भी रिलीजन में देख लें एक्सेप्ट सनातन, भाई तो मुझे सारे में सर किसी वन गॉड का रिलीजन, ही कंसेप्ट नहीं मिलेगा नहीं, सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सारे रिलीजन में मुझे जाना ही नहीं है, मुझे उससे मतलब नहीं है। तुमने इस्लाम को पकड़ा है, हाँ जी, इस्लाम हाँ के जी। हिसाब से आप बात करोगे और लॉजिक और रैशनैलिटी के बुनियाद पे आप मुझसे बात करोगे। अभी आपने खुद यहाँ पे माना कि मैं जिस खुदा को मानूंगा या जो गॉड की प्रॉपर्टी को मैं मानूंगा
उसमें नेगेटिव प्रॉपर्टी को नहीं मानूंगा मैं। आपने कहा ना गॉड में नेगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, तो कॉन्फ्लिक्ट करना ये एक नेगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि गॉड की नहीं हो सकती। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं होगा तो दो खुदा एक साथ जो है वो ओनर हो सकते हैं इस सृष्टि के, इस यूनिवर्स के, क्यों नहीं हो सकते? अब बताओ मुझे कि दूसरा क्या आप ऐसा लॉजिकल आर्गुमेंट दे सकते हो? कॉन्फ्लिक्ट का तो मैंने भांडा फोड़ दिया, खत्म हो गया, और आपके मुंह से भी आपने अग्री किया कि कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं हो सकता खुदा। और दूसरा क्या आपको ऐसा लग रहा है कि यार नहीं दो खुदा क्यों नहीं हो सकते? कॉन्फ्लिक्ट का झगड़ा तो मैंने खत्म कर दिया। जी भाई, सर क्योंकि सर है कोई दूसरा? जो हाँ हाँ जी है सर। जैसे जैसे ह्यूमंस को ले लेना, तो हम अच्छा, लोग मतलब पार्टनर्स, सारे हम खुदा लोग की प्रॉपर्टी के लिए आपको एग्जाम्पल ह्यूमन का ही देना है? तो तो सर और ह्यूमन किसका का मैं दूंगा ना। वो एग्जाम्पल भी दूंगा, मतलब फिर मैं जो ह्यूमन का एग्जाम्पल दूंगा वो भी आपको कबूल करना पड़ेगा। फिर वो वन वे नहीं होगा कि आप जो ह्यूमन का एग्जाम्पल दे रहे वही लो, दूसरा ह्यूमन का एग्जाम्पल नहीं लोगे। गिव योर एग्जाम्पल। तो जैसे कि ह्यूमंस को एक पार्टनर चाहिए होता है अपना लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो वैसा खुदा किसने नहीं है कहा? ना सर। उनको लस्ट है ही नहीं, उनको उनको कुछ एक नहीं चाहिए मिनट, किसी एक से। तो ऑब्वियसली वन एक ही मिनट, रहेंगे ना वो अकेला। एक 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 मिनट, एक मिनट। किसने कहा आपको कि ह्यूमन को पार्टनर चाहिए ही चाहिए होता है? किसने कहा आपको ह्यूमन को देर आर मेनी पीपल जिनको पार्टनर की जरूरत नहीं है, दे डू नॉट मैरी? तो इन जनरल बोल रहा हूँ सर। और दो खुदा होंगे तो वो आपस में सेक्स ही करेंगे, ऐसा क्यों है? बिना सेक्स के भी तो दो खुदा रह सकते हैं। वाई यू आर थिंकिंग अबाउट सेक्स? आर यू टॉकिंग अबाउट सेक्स, लस्ट? हम्म दो खुदा जो जिसका जेंडर नहीं है वो क्यों नहीं एक साथ रह सकते? या तीन खुदा क्यों नहीं रह सकते? अब तीसरा कुछ एग्जाम्पल बचा है या अपनी बात वापस लेना है? वापस तो कैसे ले लूंगा ना सर, खुदा तो एक ही है सर। भाई तो फिर उसका कोई प्रूफ दो ना कि क्यों एक ही है। आपने खुदा को देखा भी नहीं है तो ये एक का दावा कैसे कर लिया आपने? हाँ भाई, आपने तो देखा ही नहीं है तो एक का तो दावा कर नहीं सकते। और जो आर्ग्यूमेंट दे रहे थे वो आर्ग्यूमेंट तो मैंने तोड़ दिया। आप ये कह सकते हैं, देखिए लॉजिकल अगर आपको होना है आप ये कह सकते हैं कि एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, मुझे नहीं पता भाई। होंगे, एक है तो भी ठीक है, दो है तो भी ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोगों ने ना देखा, आप लोगों के पास कोई लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं है। लेकिन नहीं, एक ही सही है और बाकी सारे पागल बेवकूफ है साले। यहां पे दिक्कत आ जाती है। कोई ठोस सबूत नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, उसके बावजूद भी नहीं एक ही है, बाकी जो ज्यादा मानेगा वो सब बेवकूफ और सब जहन्नमी और हमेशा के लिए उसको जलना है। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। सर बेवकूफ तो मैंने नहीं और बोला ये सर। इस्लाम के, सर आपका इस्लाम बेवकूफी समझता है ना, मूर्ति पूजक को, मल्टीपल गॉड्स को मानने वाले को, सर, इस्लाम ये भी उनको तो कहता है ना सर जहन्नमी समझता है। कि किसी दूसरे रिलीजन को डिसरिस्पेक्ट मत करो। ये भी तो सिखाता है ना सर इस्लाम। आप चलो, नेगेटिव हर। एक पहले, अभी हम इस्लाम पे बात करेंगे क्योंकि मैं तुम्हारा हाँ दिमाग जी। खोलना चाहता हूं। पहले ये बोलो कि एक अल्लाह के लॉजिकल होने पे यू डोंट हैव एनी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। पहले ये बोलो फिर हम इस्लाम पे डिस्कस करें। वो तो सर देखना पड़ेगा ना अभी सर, इसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। अभी तो, हाँ तो अभी तुम्हारे पास कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है क्योंकि तुमने जो दिया आर्ग्यूमेंट उसको मैंने गलत साबित कर दिया। तो एक खुदा के होने पे आपके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है जिससे आप दो खुदा का इनकार कर सकते हो। ये आप पहले बोलो कि हाँ मेरे पास नहीं अभी कोई भी नहीं नहीं है, है, नहीं उसके है। बाद हम लोग इस्लाम को डिस्कस करें। नहीं है ना? नहीं है, बट आगे मैं रिसर्च करूंगा इस पे अभी। थैंक यू। यार भाई के लिए एक गुलाब भेजो कि ये जो चीज के लिए इस्लाम
कबूल करे थे वो तो इनका खत्म हो गया है कि एक खुदा होना खत्म ही कैसे हो जाएगा लॉजिकल है। सर? तो भाई क्योंकि मैंने तेरे पास मैंने ये आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो सर जब आर्ग्यूमेंट तक नहीं है, कोई अब आर्ग्यूमेंट अभी नहीं नहीं है ना आएगा, सर। सर अभी हाँ नहीं तो है ना सर मेरे पास। जब तो तक तब तक मैं नहीं आएगा तुम क्लेम नहीं कर सकते हो। जब आ जाएगा ना तब क्लेम करना, अभी तुम्हारे पास नहीं है। तो जब तक आता नहीं है तब तक क्लेम नहीं कर सकते। ऑनेस्टी इसी को कहते हैं कि आप उसी चीज का क्लेम करोगे जिसके पास, मतलब जो आप क्लेम कर रहे हो उसके पास, आपके पास प्रूफ हो, एविडेंसेस हो, लॉजिक हो, रैशनैलिटी हो, तब जाके आप क्लेम कर सकते हैं। दिस इज ऑनेस्टी। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपके पास लॉजिक नहीं है, आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, फिर भी आप क्लेम करोगे क्या? उसको अंधविश्वास कहते हैं, उसको दिमागी अपंगता कहते हैं। समझ में आ रही है बात? हम्म। यू कैनॉट क्लेम समथिंग विच यू कैनॉट प्रूव। अब चलो आगे बढ़ते हैं कि भाई को तो इतना तो समझ में आ गया है, एज ऑफ नाउ इनके पास कोई भी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है जिससे वो ये कह सके कि नहीं नहीं एक ही खुदा का कॉन्सेप्ट लॉजिकल है या एक ही खुदा है, बिकॉज देयर कैन बी मल्टीपल गॉड, वी डोंट नो, एंड देयर इज नो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट वेयर यू कैन प्रूव दैट हैविंग मल्टीपल गॉड्स इज इलॉजिकल या ये इरैशनल है। यू कैन नॉट प्रूव, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। ओके, अब ये बताओ, आपने कहा कि आपका इस्लाम जो है वो दूसरे के रिलीजन या दूसरे के जो गॉडली पर्सनालिटी है उसको मॉक करने के लिए इजाजत नहीं देता है, राइट? राइट राइट। या वो मॉक नहीं करता है, राइट? मॉक करने की इजाजत नहीं देता। अच्छा, वो खुद मॉक करता है। नहीं नहीं, ऑब्वियसली नहीं करता ना सर। खुद जब अगर ओके, मैं और आपको अगर खुद बोल रहा हूँ कि मत करो तो मैं क्यों करूंगा ना सर। ओके, और अगर मॉक करता होगी आपकी किताब तो फिर आप इस गंदगी को कहेंगे कि ये गंदगी है, राइट? हम्म। कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या सर? अगर आपकी किताब से मैं साबित कर दूं कि आपकी किताब दूसरे के खुदाओं को मॉक करती है तो किधर आप करती है सर? कहेंगे ना कि ये गंद भाई मैं बताने के बाद बोल रहा हूं, तब तो आप कहेंगे ना कि ये गंदगी है ये। देखेंगे सर, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद सोचेंगे कुछ। अभी भाई ऐसे कैसे बोल देंगे ना कुछ भी सर। साबित होने के बाद बोल रहा हूं। साबित करें आप। हाँ, तो साबित होने के बाद बोलोगे ना ये गंदगी है ये। देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्यों देखेंगे? साबित होने के बाद भी देखेंगे मतलब यू आर नॉट ऑनेस्ट। एक टाइम तो आप ये कह रहे हो कि हाँ ये गलत है, मॉक नहीं करना चाहिए, और इस्लाम मॉक नहीं करता है, और मैं कह रहा हूं कि अगर साबित कर दूं मॉक करता है, तो आप कह रहे हो कि देखेंगे। क्यों देखेंगे? मॉक करता है, साबित हो गया, यू शुड से ऑनेस्टली कि अरे हाँ यार, मेरे को तो ये पढ़ाया गया था या ये बताया गया था मॉक नहीं करता है, लेकिन यहां तो उल्टा है। क्या आप दिखाएं इस्लाम सर। कबूल करके पूरा दिमागी अपंग हो गए हो? पंग क्यों रहूंगा ना सर। हाँ, तो फिर बोलो ना कि हाँ मॉक, अगर मैं साबित कर दूं कि इस्लामिक किताब मॉक करती है तो मैं इसको गंदगी मानूंगा। हाँ ठीक है, मानूंगा। थैंक यू भाई लोग। भाई ने कहा है कि मानूंगा, ठीक है सर, ये लीजिए। सबसे पहला मॉकिंग जो है मैं आपके कुरान से साबित करता हूं। अच्छा, उस पे जाने से पहले ये बताओ कि अगर आप एक मुस्लिम है या कोई एक मुस्लिम है, उसको मैं ये कहूं कि तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारा रसूल जो है वो जहन्नमी है, ये मैंने उसकी गुस्ताखी और मॉकिंग की या नहीं की? हाँ बोले बोले। मैंने एक सवाल किया है कि एक अगर मुसलमान को मैं ये कहूं कि हम्म तुम्हारा अल्लाह और तुम्हारे रसूल ये जहन्नमी है, ये मॉकिंग हम्म। हुई क्या नहीं हुई? हुई सर, क्यों नहीं हुई। थैंक यू।
ये आती है आपके सामने। लो भाई, कुरान की आयत, सूरह अंबिया, सूरह नंबर 21, आयत नंबर 98। इन्नकुम वमा ताबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। सर मैं अपने पे खोलना सर्टेनली चाहूंगा सर, आप मुझे वो बता दें, मैं अपने पे सर्च कर लेता हूँ। 21 की 98 खोल। एक सेकेंड, गिव मी द टैबलेट प्लीज। कौन सा सर? 21 की 98। चैप्टर 21 वर्स 98। 98। यार नॉन मोमिन लोग नहीं जुड़ो, ये प्रेम प्रकाश भाई छोड़ दो, बैन हो जाओगे। मीनवाइल जितने लोग देख रहे हैं दोस्तों, जरा शेयर करते रहो, क्योंकि आज की जो स्ट्रीम है ना, वो दिमागी अपंगों का जो है अपंगता सही करने की ये स्ट्रीम है, ब्रेन स्टॉर्मिंग है। क्योंकि यही पॉइंट पे बहुत ज्यादा उछलते हमारे मोमिन हजरात, हालांकि इसमें कोई भी दम नहीं है, ये सिर्फ एक ही खुदा है। एकदम बचकानी चीज है ये जिसपे ये उछलते हैं, और इनका उछलना जो है हम तोड़ेंगे आज। क्योंकि बुनियाद पे जब तुम बुनियाद ही गिरा दोगे ना, तो आदमी के पास फिर कुछ बचेगा नहीं। हाँ भाई, खुली क्या तेरी आयत? हाँ हाँ, भूल गई भूल गई। ओके, पढ़ो, ट्रांसलेशन क्या है? Certainly, you disbelievers and whatever you worship instead of Allah will be the fuel of hell. You are all bound to enter in. जी, अब यहाँ पे काफिरों के बारे में अल्लाह कह रहा है कि काफिर हम्म, तक तो समझ में आता है कि काफिरों को बोल रहा है कि तुम जहन्नम में जाओगे। काफिरों के खुदाओं को भी वो कह रहा है कि तुम भी जहन्नम का ईंधन बनोगे, फ्यूल बनोगे। ये देखो, यकीनन तुम लोग और जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो, सब जहन्नम का ईंधन बनोगे। ईंधन यानी फ्यूल। अब बताओ भाई, जैसे कि मैं अगर अल्लाह और रसूल के बारे में कहूं कि ये जहन्नम ही है, तो ये आपने अग्री किया था कि ये मॉकिंग है। तुम्हारा कुरान तो दूसरे के खुदाओं को मॉक कर रहा है। यार खालिद नदवी, ये सर ये चूरन चपाटा चैट में करने के बजाय जरा हिम्मत अपने अंदर लाओ और स्ट्रीम ज्वाइन करो। हाँ भाई, बोलो डेविड साहब। ऐसे बीच से उठा के नहीं बता सकते ना सर, आगे पीछे 2-4 वर्ष भी देखना होगा ना इसका। चलो लो, मैं आपके सामने आगे पीछे की कितनी वर्ष आगे पहले पढ़ू और कितनी वर्ष नीचे पढ़ू। सर टेंशन नहीं है, हम लोग बैठे इधर। कितनी वर्ष? चार 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 कर दे सर, 4। 4 में तो चलो हो जाना 4 चाहिए 4 शायद। देते हैं। 95 से पढ़ू? 94 से पढ़ रहे सर। 95, 96, 97, 98, 4 हो गई ना भाई। लो ठीक है 94 से पढ़ते हैं। हेलो, ओके। जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो इसकी कोशिश रायगा ना जाएगी, और हम इसके लिए सवाब अमाल लिख रहे हैं। ठीक है, 94 हो गई। और जिस बस्ती वालों को हमने हलाक कर दिया, महाल है कि वो रुजू नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद है, यहां तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे। अब ये भी एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है जिसपे एक अलग से स्ट्रीम हो सकती है, लेकिन अभी ये मौजू नहीं है, इसको हम सिर्फ पढ़ते हैं। यहां तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और हर बुलंदी से वो निकल पड़ेंगे। ओके, 97, अरे सॉरी, यहाँ पे 97। और कयामत का सच्चा वादा करीब आ जाए तो निगाह काफिरों की आंखें खुली की खुली रह जाएगी, और
कहने लगेंगे कि हाय शामत, हम इस हाल से गफलत में रहे बल्कि जालिम थे। फिर 98 जो हमने अभी पेश की, यहाँ पे देखिए कितना अल्लाह जो है ये मॉकिंग करता है। सर 99 भी पढ़े ना सर? पढ़ रहा हूँ, सब पढ़ रहा हूँ, टेंशन नहीं ले। अभी ऊपर की 4 में कुछ अजीब आपको ऐसा लगा कि मैं इसको जो है वो दिफा कर सकता हूँ? फिर मैं नीचे की 4 भी पढ़ता हूँ। नहीं सर, ऊपर की 4 तो नहीं सही लगा। लगी। ओके, नीचे सही 99 मतलब। में लिखा हुआ है ना सर, आइडल्स को क्यों जलाएंगे करके। हाँ, आइडल्स की बात नहीं, यहाँ देखो ये कह आपने रहा है बोला ना कि आइडल्स को भी जलाया एक, जाएगा, इंडियंस का ना, खेल है वो। ये देखो, ये फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से सुनना। हम्म बेशक तुम और तुम्हारे वो माबूद जिन्हें तुम हम्म पूजते हो, वो एग्जैक्टली। माबूद यानी खुदा, जिन्हें तुम खुदा, पूजते हो। आइडल या। हाँ आइडल ने क्या है? कौन बोला आइडल? किसने कहा आपको आइडल? सर, इधर मेरे में लिखा माबूद हुआ है की सर। बात हो रही है। ये आयत हेड। तुम्हारे सामने क्या है? यहाँ पे देखो, इधर अरबी क्या कह रही है, ये देखो, इन्नकुम वमा ताबुदून, जिसकी तुम इबादत करते हो। आइडल वर्ड नहीं है। 98 की बात कर रहा हूं मैं। इन्नकुम वमा अच्छा 98 की बात कर रहे ताबुदून। हो आप? अच्छा, मैं हाँ, इसमें 99 कोई बोल रहा आइडल था। की बात नहीं हो रही है। हाँ, हम्म। 99 पे तो आएंगे, मैं कह रहा हूं कि 98 तक हम आए। हाँ हाँ आपने हाँ, कहा 98 कि तक ठीक 4 है, ठीक है, आयत ठीक है। ऊपर से पढ़ो, ओके। तो इसमें तो हम्म। आप कुछ इसमें नहीं कर सकते हो ना, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, कि अल्लाह 99 तो पे यहाँ आए। पे मॉक कर रहा है। 99 पे आते। हम्म। लौ काना हा उलाई आलिहतम मा वरदुहा व कुल्लुन फीहा खालिदून। ओके, had they been gods they would not have arrived at it and all of them will remain there forever। यहां भी देखो, हम्म लौ काना हा उलाही आलिहतन, यहां भी खुदा है, आइडल्स नहीं है। ये देखिए ऊपर उर्दू में क्या लिखा है, आलिहा, ला इलाहा, इलाहा, आलिहा, खुदा। ठीक है, ये तुम्हारे डंगर लोग जो इधर पे फॉल्स ट्रांसलेशन करते हैं ना, ये इसी वजह से तुम लोग बेवकूफ बनते हैं। यहां पे है आलिहा, खुदा। ठीक है, had they been gods they would not have arrived at it and all of them will remain there forever। ओके, हम्म अब उसके बाद और एक आयत पढ़ लेते हैं। लहुम फीहा ज़फीरुन वहुम फीहा ला यस्माऊन, for them therein is heavy sighing and they therein will not hear। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर आइडल्स या पुतले की बात होती तो साइंग जो वर्ड है, स्क्रीम जो वर्ड है वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि पुतला स्क्रीम नहीं कर सकता। पुतला स्क्रीम करता है? मूर्ति सर स्क्रीम पुतला से करती है? डिपिक्ट, सर नहीं, सर ओके, पुतला, यहां पे, हाँ बोलो। पुतला से डिपिक्ट करे सर उनके गॉड्स को सर, लाइक नहीं, यहां पे जिस एक इंसान मिनट, को वो खुदा मान के बैठे हैं एक वो बोल मिनट, रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट। पहली बात तो मैंने आपको दोनों आयत बताई है, दोनों में मूर्ति का जिक्र नहीं है। ठीक है, बताया ना आपको। तीसरी 99 में तो चीज है सर। कहाँ है भाई? तेरे सामने हैड पढ़ा ना अभी 99, ये देख। अरे कहाँ गया? हैड दोज आइडल बीन ट्रू गॉड। आइडल भाई, आइडल तो वो तुमको पागल बनाया ना, कुतिया बनाया है तुम्हारे ट्रांसलेशन करने वाले ने। ये देखो, यहां पे देखो, ये जो मैं ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं उसमें आइडल है हैड दे बीन गॉड्स। क्या लिखा हुआ है तुम्हारे स्क्रीन के सामने, पढ़ो। हैड दे बीन गॉड्स। ओके, यहां पे तुमको मैंने समझाया भी। लव काना हा उलाही आलिहा, क्या है? आलिहा, ला इलाहा, पढ़ते हो ना, ला इलाहा। अरे इल्लल्लाह। कलमे में इलाह है ना, हम्म। इलाह। इलाह जो है वो इला। खुदा को कहते हैं, माबूद को कहते हैं। तो यहाँ पे कोई आइडल की बात नहीं कर रहा अल्लाह, इलाह की बात कर रहा। अच्छा, अच्छा, इसमें गॉड्स है, हाँ। गॉड्स है। थैंक यू। ये सब डंगर लोग है भाई, ये तुमको चूतिया बनाते हैं ये सारे। अच्छा, इधर मूर्ति नहीं हो सकती, उसकी वजह भी बताया मैंने, वहां पे मत चला भाई। क्यों? नहीं नहीं, मैं क्योंकि अपने में देख रहा था। हाँ
नहीं, यहां तक आवाज आ रही ना? अच्छा, क्यों? ओ सॉरी, मैं म्यूट ये कर ले रहा मूर्ति नहीं हो सकती, ये मूर्ति नहीं हो सकती इस वजह से, ये लिविंग थिंग की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि फॉर देम देयर विल बी स्क्रीम्स इन इट एंड दे विल नॉट हियर। चिल्लाएंगे वो लोग उसमें, तो मूर्ति तो चिल्लाती नहीं है, ठीक है? और इसके बाद भी आयत देखना है, इसके बाद खत्म हो गया। अब ये जहन्नमियों की बात खत्म हो गई। श्योरली दोज फॉर हुम वी हैव डिस्टाइन्ड द फाइनेस्ट रिवॉर्ड विल बी केप्ट फार अवे फ्रॉम हेल। तो भाई आप बताओ कि तुमने खुद अग्री किया था कि इसमें अगर इस्लाम में मॉकिंग अगर मौजूद होगी तो मैं उसको गलत कहूंगा, साबित हो जाएगा। तो सर मैंने साबित कर दिया कि भाई भागा क्यों? क्या फिर से इंटरनेट गया तेरा? क्या वाईफाई बंद कर दिया? अबे साबित होने के बाद क्यों भाग गया? अरे तेरा ईमान छीन 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 गया क्या? क्या हो गया कि ईमान को जो है वो नहीं छोड़ना चाहता? आ गया, आ गया भाई। हाँ भाई, आपने कहा था कि साबित अगर मैं कर दूंगा तो आप कहेंगे कि इस इस्लाम में गंदगी है। सर अभी आप ऑनेस्टी के साथ ये कहिएगा कि ये गंदगी है, ये नफरत फैलाती है किताब। क्योंकि अगर मैं रसूल और अल्लाह के बारे में कहूंगा जहन्नमी है तो ये एक नफरत फैलाना होगा। उसी तरीके से कुरान कह रहा है कि दूसरे के खुदा जो है वो जहन्नमी है, बल्कि जहन्नम का ईंधन बनेंगे, फ्यूल बनेंगे। तो ये भी नफरती किताब है और ये गंदी किताब है। जी सर। सर इसमें तो सर अल्लाह उनके बात कर रहे हैं ना, जो उनको मॉक कर रहा है। जैसे मतलब इतने बड़े, किसको मॉक कर रहा है? कौन लाइक मॉक कर रहा है? बता रहा हूँ कौन सा खुदा बता मॉक कर रहा है दूसरे खुदा को? अल्लाह ही करता है, कोई और कौन करता है? बता रहा हूँ सर। हाँ बताओ। आप अल्लाह को छोड़ के किसी और की इबादत कर रहे हो, तो उनके शान में तो आप गुस्ताखी कर रहे हो ना। तो ऑब्वियसली वो लोग तो देखो हेल ही जाएंगे अभी ना, अभी नहीं 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 जहन्नम नहीं नहीं जाएंगे। नहीं, नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तुमने हेल देखा है? आपने हवा देखा है? नहीं, मैं हवा नहीं देखा हूं, लेकिन मैं हवा को महसूस कर सकता हूं। मैं हवा को क्वांटिफाई कर सकता हूं। उसको क्या कहते हैं उसको, उसकी क्वांटिटी में नाप सकता हूं। यार क्या मिसाल देते हो तुम लोग यार? तुम हवा से जहन्नम की मिसाल दोगे? हवा को साबित किया जा सकता, नहीं साबित किया जा सकता? कितना पढ़ा लिखा है भाई? ये सब करने के लिए मुसलमान बना था, दिमागी अपंगता करने के लिए। हाँ, हवा को प्रूव कर सकते नहीं कर सकते डेविड? कर यार सकते हैं क्या प्रूफ। अजीब। ओके, जन्नत जन्नत को तू प्रूव कर सकता? जहन्नम को जन्नत को प्रूव कर सकता? सर एक बिलीफ है ना सर, एक रिवॉर्ड है, एक पनिशमेंट है सर, एग्जैक्टली जिसके ये लिए एक सर इंसान बिलीफ एक है। राह सुनो पे सुनो चले, सुनो कुछ डेविड गलत डेविड ना करे। डेविड सुनो। ना 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 ना, सुनो सुनो। ये एक बिलीफ है, अंधविश्वास है जिसको तुम साबित नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो दूसरे रिलीजन वाले हैं उनका भी एक बिलीफ सिस्टम है। हर कोई अपने अपने बिलीफ सिस्टम पे होता है। तो आप किसी को भी मॉक नहीं कर सकते हो क्योंकि सबका बिलीफ सिस्टम है। कोई साबित नहीं कर सकती ये चीजें। और आपने अग्री किया था कि और आप अल्लाह और रसूल को तो साबित नहीं कर सकते। मैं अभी मॉक करना स्टार्ट कर दूं? चूंकि आप जन्नत और जहन्नम को, मेरे बिलीफ सिस्टम में आप जन्नत और जहन्नम को अल्लाह वाली साबित नहीं कर पा रहे हो, तो मैं मॉक करना स्टार्ट कर दूं? करूं क्या मॉक करना स्टार्ट डेविड? सर लोग करते ही मॉक, लेकिन उससे कुछ होता थोड़ी है सर। लोग ट्रूथ तो करते हैं ट्रूथ है ना लेकिन वो सर। सही है करना? नहीं सही तो नहीं है सर। एग्जैक्टली तो जिस तरीके से वो सही नहीं है, इस किताब की ये बातें भी सही नहीं है, क्योंकि ये हेट फैलाती है सोसाइटी में। आप सोचो कि कितने लोगों की आस्था जिन पे जुड़ी हुई है। तुम उन सबको, उनके खुदाओं को, उनके माबूदों को तुम अगर जहन्नमी कहोगे, वो ट्रिगर नहीं होंगे? हम्म। जैसे मैं नहीं बोलता मुसलमान ना एक सर। मोहम्मद साहब के बारे में, भाई तेरी किताब तो बोल रही है, तेरी किताब तो बोल रही है।
सर अगर और अगर इसको इक्वल वे में लिया जाए, चूंकि तुम्हारा खुदा जो है, तुम्हारी किताब दूसरे के खुदाओं को ये कह रही है, मॉक कर रही है, तो फिर क्या कहते हो, जैसे को तैसा कहते हैं ना, तो वो भी मॉक करना स्टार्ट कर दे तुम्हारे अल्लाह और रसूल को। बोल भाई, कर दे फिर स्टार्ट। नहीं नहीं भाई इससे नफरतें फैलती है, तुम्हारे किताब जो है वो नफरत फैला रहा है सोसाइटी में, मॉक कर रहा है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। आप बताओ कि इस गंदी किताब जो नफरत फैलाती है सोसाइटी में, सर आप उसको क्यों मान के चल रहे हो? नफरत तो क्या ही फैलाएगी ना सर। फैला रही है ना, फैला तो रही है। दूसरे की किताब, दूसरे के खुदाओं को तुम जहन्नमी तुम्हारी किताब कहेगी, तो उसको क्यों नहीं जलाए लोग? सलमान मोमिका ने जो किताब जलाया था, वो क्यों जलाया था? बिकॉज दिस बुक इज स्प्रेडिंग हेट्रेड। क्या किया उसको? मार दिया। जो बुक हेट्रेड फैला रही है, तो लोग तो उसको तो फिर करेंगे बराबर, मार दिया ना फिर उसको। एक तो पहले तुम नफरत फैलाओ दूसरों के लिए, और फिर रिएक्शन में कोई करे तो फिर तुम विक्टिम कार्ड खेलो, आरआर करना स्टार्ट करो। हाँ भाई, देखूंगा इसके बारे में सर, तुम्हारा मुझे अबू अभी बकर, आइडिया। तुम्हारा अब क्या आइडिया नहीं है? इसके बारे में तुम्हारे और डीप मोहम्मद साहब खुद पढ़ना गालियां होगा। देते थे, पढ़ने का क्या भाई, तेरे सामने है। और तू कह रहा था कि इस्लाम जो है वो अच्छे काम करना सिखाता है। ये कहाँ चले गया? अरे अभी जाना नहीं है भाई। हाँ, ये बीवी को मारना अच्छा काम है? बिल्कुल नहीं सर, बीवी को मारना अब बोलो आप, ये इस्लाम इजाजत देता है ना? हाँ, अच्छा काम है। डोमेस्टिक वायलेंस अच्छा काम है? बिल्कुल नहीं है सर। सर तो तुम्हारा कुरान और हदीस तो भरा पड़ा है इससे। मारने का? हाँ, मारने का बताऊं? दिखाएं। बताऊं क्या? दिखाएं, मारने का दिखाएं, मारने का दिखाएं। वो वो माइंड वाला मत दिखाना आप मेरे को। मतलब वो काम है, बुद्धि काम है, वो सब नहीं देखना मेरे को। वो सब मैंने देख रखा है। 4 की 34, अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसाई बिमा फद्दलल्लाहु बादहुम अला बादिन व बिमा अनफकु मिन अमवालिहिम फस्सलिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह वल्लाती तखाफुन। अच्छा, मारने का भी कैसे? कि आपको डर है, आपको खतरा है, अभी तो जुर्म औरत का साबित भी नहीं हुआ है। वल्लाती तखाफुना, तुम डरते हो। वल्लाती तखाफुना नुशुजहुन्ना, ठीक है, इनकी सरकशी से। फईदूहुन्ना, कौन ठीक सा है, क्या है? कौन सा चैप्टर है सर फईदूहुन्ना, ये? वो तो सूरह बताएं, निसा की मैं भी आयत खोल नंबर लूँ ना। 34। आयत 34। आज तो इसको जो है ना, वो इसका दिमागी अपंगता निकाल के भेजेंगे। अगर ये ऑनेस्ट है तो आज का चीज गंदगी से निकलेगा। बाय द वे, फैजू साहब जुड़े हैं। फैजू साहब, आपका बहुत बहुत वेलकम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल भाई, और कंटिन्यू रखें। बहुत उम्दा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा डिस्कशन जा रहा है, तो मैं भी प्यारे भाई थोड़ा समझेंगे। नहीं, इनका तो आज पूरी दिमागी अपंगता निकाल देंगे अगर ये वाकई में ऑनेस्ट है। ऑनेस्टी बहुत हाँ वैसे जरूरी है। हाँ, ऑनेस्टी ऐसा लग रहा है कि भाई को थोड़ा धक्का तो लगा है, और अगर धक्का लगा है तो उम्मीद कर सकते हैं कि समझ भी जाए। बिल्कुल। भाई खुल गई 4 की 34? जी। खुली? हाँ जी, हो गया हो गया हो गया। 4 ओके। यहाँ पे सही जो है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि वो एक फियर के ऊपर, यानी अभी साबित नहीं हुआ है, आपको खदशा है, आपको डर है, उस बेसिस पे आपको मारने की बात हो रही है। मतलब और 4 स्टेप्स है टोटल, लेकिन किस बेसिस पे? अभी आपको खतरा है, अभी साबित नहीं सर हुआ। फाइनली है वो आपकी सर, वाइफ, उससे पहले भी तो 2 कंडीशन है, वो भी तो आप पढ़े ना सर। क्या कंडीशन है? फाइनली स्ट्राइक देम है ना? नहीं फर्स्ट नहीं, क्या है? एक मिनट, एडवाइस देम। नहीं, ए भाई,
यही तो दिक्कत है ना, कि मैंने क्या कहा था कि तुम्हारे जो ट्रांसलेशन करने वाले हैं तुमको चू बनाते हैं और तुम उनकी बातों में आते हो। अरबी में मेरे को जरा फाइनली वर्ड दिखाना ताकि मैं तेरा फाइनली वर्ड एक्सेप्ट करूं, लेकिन वो तो उस पे हम बाद में जाएंगे। पहले मुझे ये बता कि यहाँ पे ये जो बात हो रही है वल्लाती तखाफूना, क्या है? और वो औरतें तखाफूना, तुम डरते हो, नुसूजा होना, इनकी सरकशी से, यानी तुमको खदशा है, अभी साबित नहीं हुआ है। यू फियर, या देख, एंड इफ यू सेंस दिख रहा भाई? ये देख, दिख बट रहा है। दोज वाइफ्स फ्रॉम हुम यू फियर, सबसे पहला सवाल तो यहीं पे है कि तू सेंस कर रहा है या तेरे को खदशा है, फियर है, उस पे साबित भी नहीं हुआ। अभी तेरे पास पक्का वो चीज साबित भी नहीं हुई और तू उसको मारने की बात कर रहा है, बिस्तर अलग करने की बात कर रहा है। ओके, आगे पढ़ते हैं। एक मिनट, आ गया। अरे बाबा, अच्छा 34 इधर ही है ना स्क्रीन पे। शिट, मैं दूसरे वर्ड्स बता। ओके, इसके बाद क्या है? हाँ, तखाफूना नुशूज़हुन्ना फैदूहुन्ना, बस नसीहत करो। ओके, चलिए, इसमें तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, नसीहत करो। वहजुरूहुन्ना, और छोड़ दो इनको, और अलहदा कर दो इनको। ये देखो अरबी का ये वर्ड क्या है इधर? वहजुरूहुन्ना, वह है वह, और ऊपर अगर मेरा जो ये है कर्सर है उसके ऊपर आप ट्रांसलेशन देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है और देन नहीं है, और ओके, वहजुरूहुन्ना, और छोड़ दो इनको और अलहदा करो। फिल मदाजी, ठीक है, बिस्तर में से। वदरिबूहुन्ना, और मारो इनको। ले भाई, वदरिबूहुन्ना, और मारो इनको। अब बता कि तूने कहा था कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है ये गलत बात है, तेरा कुरान तो डोमेस्टिक वायलेंस की परमिशन दे रहा है, वो भी सिर्फ खदशे के ऊपर, डर के ऊपर। पहले तो एडवाइस देम लिखा हुआ है सर, हर जगह पहला ही है ही नहीं ना भाई, पहला उधर वर्ड है ही नहीं। क्यों पहला नहीं है? क्योंकि एडवाइस के बाद जो एडवाइस तो मतलब भाई, है ना, मुझे एडवाइस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे एडवाइस से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो मारने से प्रॉब्लम है। एडवाइस तक ही रखता था। क्या कहता है? फहजुरूहुन्ना, नसीहत करो, वहजुरूहुन्ना, और छोड़ दो इनको। देन नहीं लिखा है कि देन, यहाँ पे और छोड़ दो इनको, अलहदा कर लो बिस्तर से, और उसके बाद है वदरिबूहुन्ना, और मारो इनको। तो ये मारने की बात क्यों कर रहा है अल्लाह? क्यों इजाजत दे रहा है मारने की? हाँ भाई, बल्कि देखो मैं बताता हूं कि ये इतने गए गुजरे लोग थे, ये अल्लाह की वजह से देख क्या हो रहा है। वो मुआशरा जो इतना अल्लाह की वजह से गया गुजरा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ अभी, एक मिनट। सर थोड़ा अच्छे से बात करें ना, ऐसे लाइक मैं भी तो किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट देके बात करें ना। एक मिनट, ये नहीं, मैं उस चीज, एक मिनट, जो डोमेस्टिक वायलेंस की इजाजत दे और जो लोग अपनी बीवियों को मारे, मैं उनकी इज्जत करूं? मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं, इतना गनीमत कर, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। एक मिनट रुक, सेंस फियर बोल रहा है, ठीक है? हाँ, तो मतलब क्या हुआ इसका, वो बताओ। अब पहले वो बताओ मुझे, इसका मतलब क्या हुआ? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी बीवी जो है वो आपकी नाफरमानी करेगी, अंदेशा है आपको, अंदेशा है या फिर खतरा है उससे आपको?
नहीं नहीं, खतरा नहीं रे बाबा, इंग्लिश समझ में नहीं आती। यू सेंस मतलब आपको ऐसा सेंस लग फियर रहा है कि ऑब्वियसली, व्हाट डज दैट मीन? सेंस फियर मतलब क्या है सेंस और कि फियर एक, डर डर लग रहा सेंस फियर, अरे मेरे है। भाई सेंस और फियर एक साथ नहीं है, या तो सेंस है या तो फियर है। ये देख, जहां पे सर सेंस वर्ड है उसके बाद फियर फियर नहीं है। एक मिनट रुकेगा भाई, हाँ हाँ ये देख, यहाँ पे जो सेंस है वर्ड, ये देख, एंड इफ यू सेंस इल कंडक्ट, तो उसको जो वर्ड है वो उसको ट्रांसलेट किसी ने सेंस किया है, किसी ने फियर किया है। जैसे यहाँ पे है सर मैं सही ये इंटरनेशनल वाला से पढ़ रहा हूँ फियर, सर, उसमें तो कुछ से कुछ तो नहीं लिख उसमें देगा ना। सेंस किधर है सही इंटरनेशनल में? सही इंटरनेशनल में सेंस किधर है भाई? तेरे सामने सही इंटरनेशनल है, सेंस किधर अच्छा है? नहीं, jquran.com है। फ्रॉम whom यू फियर एरोगेंस, आपको ऐसा अंदेशा है कि वो एरोगेंस आपके साथ करेगी। एरोगेंस, ये आपके सामने है, सही इंटरनेशनल आप पढ़ रहे हो ना? हाँ यू फियर एरोगेंस, एरोगेंस। हम्म ओके, अब देखो ये कुरान की आयत आने की वजह से उनकी सोसाइटी में ये देखो क्या हो रहा है। ये मैं आपके सामने हदीस लेके आता हूं कि इस गंदगी की वजह से वहां पे औरतों का जीना हराम हो गया। ये देखो, सुनन इब्ने माजा, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 1985। इंग्लिश करूं? ये लो करें करें। इंग्लिश, ये देखिए, इट वाज नरेटेड दैट इयाज बिन अब्दुल्ला बिन अबू दुहाब सेड द प्रॉफिट सेड डू नॉट बीट द फीमेल स्लेव्स ऑफ अल्लाह। पहले रसूल ने कहा कि अल्लाह की बंदियों को मत मारो। ठीक है, पहले अच्छा काम रसूलुल्लाह जो है इस मामले में मैं कहूंगा कि पहले अच्छा हुक्म दिए कि मत मारो, अब अल्लाह की बंदियों को मत मारो। देन उमर केम, 1995, ये बेगैर 1985, 19 सुनन इब्ने माजा 1985। हम्म ओके, अब देखो कि पहले रसूलुल्लाह ने एक अच्छी बात बोली थी, ठीक है, आई विल अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। द प्रॉफिट सेड डू नॉट बीट द फीमेल स्लेव्स ऑफ अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मत मारो। देन उमर केम टू द प्रॉफिट, फिर ये बेगैरत उमर जो है वो रसूल के पास आया एंड सेड ओ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, द वुमेन हैव बिकम बोल्ड टुवर्ड्स देयर हस्बैंड्स, husbands सो ऑर्डर द बीटिंग ऑफ देम, तो तुम मारने का हुक्म दो। and they ठीक है, beating। अब यहां पे एक जो अच्छा हुक्म दिया था रसूल ने, उमर से डर के रसूल भी डर गया, अल्लाह भी डर गया, एंड दे वर बीटन, सो ऑर्डर द बीटिंग ऑफ देम एंड दे वर बीटन, ऑर्डर दे दिया अल्लाह के रसूल ने कि मारो जाओ। अच्छा, अब देखो क्या कहती आगे हदीस, देन मेनी वुमेन वेंट अराउंड टू द फैमिली ऑफ मोहम्मद, फिर बहुत से जो औरतें हैं वो रसूलुल्लाह की फैमिली के पास आई। द नेक्स्ट डे ही सेड last night 70 women came to the family of Muhammad, each woman complaining about her husband. You will not find that those are the best of you. अब ये बताओ कि यहाँ पे इस हुक्म की वजह से मारो करके 70 औरतें, एक ही रात में 70 औरतें कंप्लेंट लेके आ रही है कि बेगैर, तो ये कैसा बेगैरत खुदा है जो मारने की परमिशन दिया और इसके एवज में हमारे शौहर हमारे ऊपर हाथ उठा रहे। 70 घर की औरतें आ रही है। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो क्या है ये? अच्छा सैल साहब, एक मेरी वाली हदीस भी दिखा दो इनको, ये वाली हाईलाइट किया हूँ। हाँ, आयशा भी खुद कह रही है, आई हैव नॉट सीन एनी वुमेन सफरिंग एज मच एज द बिलिंग वुमेन। वो तो मार के हरा नीला कर दिया था इस बेगैरत ने तो।
कहाँ गया डेविड? निकल डेविड लिया, निकल लिया। नहीं आएगा, उसका इंटरनेट जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है ना। आ गया, आ गया। हाँ भाई डेविड, ये देख यहाँ पे आयशा खुद कह रही है, ये देख ये हदीस है सही बुखारी की 525। इसमें ये कहती है कि आयशा सेड आई हैव नॉट सीन एनी वुमन सफरिंग एज मच एज द बिलिंग वुमेन। ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है तो क्या है मेरे भाई? डेविड अनम्यूट कर, सुनता जा शर्माता जा, सुनता जा शर्माता जा। अभी भी इस गंदगी का हिस्सा रहना है जो शर्माता हेट क्या फैला जा रही है भाई? दूसरे रिलीजन। मेरे को इसके उतना पढ़ा नहीं है उसके बारे में करके आप बोल रहे हो। एग्जैक्टली इसी वजह से मैंने कहा था कि तूने जब इसको पढ़ा नहीं, कुरान को पूरा पढ़ा नहीं, कॉल रसूल अशरफ। के कैरेक्टर को तूने, सुन ले मेरी बात, जब तूने कुरान को पूरा नहीं पढ़ा था, जब तूने रसूलुल्लाह के कैरेक्टर को पूरा नहीं पढ़ा था, तो इस गंदगी का हिस्सा बना क्यों? पहले तू पूरा पढ़ लेता, देख लेता, उसके बाद बनता। तू खाली किसी की डिबेट देख के जो है वो मुसलमान बन गया। इसका क्या करूं मैं कि तेरा कुरान जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस की इजाजत दे रहा है, और उसके वजह से यहाँ पे 70 घर की औरतें एक ही रात में इजाजत दिया, दूसरे दिन जो है 70 घर की औरतें आके कंप्लेंट कर रही है कि हमारे शौहर हमको मार रहे हैं। सर जो अच्छा है फिर उसको लेके चले ना। अच्छा एक बात बताओ डेविड, रूह अफ़ज़ा पिए हो? जी जी बहुत सही लगता है। सही लगता है ना? वो रूह अफ़ज़ा में 2 कतरा पेशाब का अगर डाल के दूंगा तो पियोगे? बोलोगे बहुत अच्छा लगता है तो 2 कतरा जो है पेशाब का भी चल जाएगा। अरे आप पियो भाई 10 पेशाब। ml 10 ml डाल के दूं पेशाब, पियोगे? गट 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 गट। अरे कितना मस्त लगता है यार रूह अफ़ज़ा, आप पियो ना भाई। अमूल का दूध हो। भाई मैं तो रिजेक्ट कर रहा हूं, तू मेरे को कह रहा है कि हाँ मैंने गलती कब बोला है। अभी तूने कहा ना कि ठीक है कि ये मैं गलत पेशाब है। पीऊंगा? तो मैंने एक मिसाल दी है रे भाई, तूने जब मेरे को मिसाल दी थी ना स्टार्टिंग में, हम्म। वैसे मैंने मिसाल दिया है। तू जब ये कह रहा है कि ठीक है ये तो गलत है लेकिन अच्छी चीजों को ले लो, इसका मतलब यही हुआ कि रूह अफ़ज़ा में तेरे को 10 ml पेशाब डाल के दूंगा तो तू पी लेगा। और इस्लाम में जो है आपको पूरे के पूरे इस्लाम को आपने फॉलो करना है। कुरान कहता है कि पूरा का पूरा आपने इस्लाम में दाखिल होना है। इफ्स एंड बट्स अगर मगर वाला इस्लाम नहीं होता है कि मैं कुछ चीज को गलत कहूंगा कुछ चीज को सही कहूंगा। बोल भाई, अभी तो मैंने तेरे को सिर्फ एक गंदगी बताई है, ऐसी तेरे को और कई सारी गंदगी बता सकता हूं मैं, बल्कि हमारी स्ट्रीम में बता चुके हैं हम। क्यों इस गंदगी का हिस्सा रहना है भाई? भाई मेरा भी फ्लैटमेट है नहीं, वो आएगा तो मैं उससे बात करूंगा, करवाऊंगा आपका, आप उससे डिबेट करो। मुझे इतना आइडिया है कौन नहीं है तेरा इसका। फ्लैटमेट? नहीं तो मेरा भाई फ्लैटमेट के है। भरोसे पे तूने इस्लाम कबूल किया था? नहीं उसको मेरे से ज्यादा पता है, वो ज्यादा पढ़ा है मेरे से, मैं उतना नहीं पढ़ा हूँ। नहीं, तू तू किसी हिंदू के पास गया था, कोई स्कॉलर के पास हिंदुइज्म छोड़ने से पहले कि नहीं नहीं मैं पहले जाऊंगा हिंदुइज्म, हिंदू के किसी स्कॉलर के पास, और पंडित के पास जाऊंगा, पहले मेरे डाउट्स उनसे पूछूंगा कि यार ये चीजें जो है ना इसमें गलत है, इसका जवाब। वहां पे तूने तो मार्जिन दिया नहीं। इस गंदगी के लिए तेरे को क्यों इतनी मार्जिन देने का शौक आ रहा है? ना हाँ, सुकून है सर, और आप बोल रहे हो गंदगी। क्या सुकून है? ये गंदगी के साथ सुकून है? नमाज पढ़ो, क्या सुकून है सर? अच्छा क्या सुकून है नमाज में? नमाज समझ में आती तेरे को? नमाज में सुकून है जिस नमाज में तू ये आयत पढ़ेगा कि अपनी बीवी को मारो, डर, आपको डर है कि ये एरोगेंट है, उस पे मारो, तेरे को सुकून मिलेगा? लानत है ऐसे सुकून पे अगर तू नमाज पढ़ते पढ़ते ये आयत पढ़ के अगर तेरे को सुकून मिल रहा है। लानत है उस सुकून पे
अगर पढ़ते पढ़ते उसमें ये आयत आ रही है कि आप अपनी स्लेव के साथ सेक्स करो, लानत है ऐसे सुकून पे। तुझे तो पता भी नहीं है तू क्या पढ़ता है नमाज में, सुकून कहां से आ गया? फिर तो सुकून तो गाने में अच्छा सुकून है। हाँ भाई, क्या बचा क्या है बोल। बोल भाई, आवाज क्यों बंद है? देखो प्रॉब्लम यही है दोस्तों कि ये लोग जो, अब ये मुझे नहीं पता वाकई में छोड़ा है या नहीं छोड़ा, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं क्योंकि मैं ये दावत और तबलीग का काम कर चुका हूं। आई नो मेनी पीपल हु आर हिंदू बिफोर, हु आर क्रिश्चियन बिफोर, एंड दे कन्वर्टेड टू इस्लाम, जाकिर नालायक का वीडियो देख के सुन के। आई नो मेनी पीपल। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब ये लोग हिंदुइज्म को छोड़ते हैं वहां पे ये लोग, या क्रिश्चियनिटी को छोड़ते हैं, वहां पे ये लोग मार्जिन नहीं देते। ये नहीं कि जाके अपने किसी स्कॉलर को पूछे बैठ के कि हाँ यार ये देखो ये नालायक ये गलत बता रहा है, इसका क्या मतलब है, ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो वाकई में सेंस बनाता नहीं बनाता, वहां पे नहीं पूछेंगे। यहाँ पे इस्लाम में आते साथ एकदम दिमागी अपंग, अब सोचने समझने की सलाहियत खत्म। अब गलत भी बता दो तो नहीं 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 नहीं, मैं इससे कंफर्म करूंगा उससे कंफर्म करूंगा। कभी लेके आएगा तेरे भाई को? अभी करा है कॉल, उठाया नहीं। ओके, बोलता हूँ। स्ट्रीम चालू है, लेके आ जाना उसको। और अगर तुम्हारा भाई भी जवाब नहीं दे पाया तो छोड़ोगे इस गंदगी को? हाँ, छोड़ना तो क्या ही है ना सर, नहीं छोड़ना है फिर भी? देखेंगे ना, अबे खुद अगर से तेरा समझेंगे। भाई भी अगर इसका जवाब नहीं दे पाया हाँ तो छोड़ भी नहीं देंगे, छोड़ेगा छोड़ इस दूंगा, गंदगी? छोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा। पक्का ना? ओके हम्म। चलो, इसको थोड़ा टाइम देते हैं, इसके भाई जो भी है इसका फ्लैटमेट रूममेट, उस उससे भी हम बात कर लेंगे ताकि ये पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाए और इस गंदगी से निकले। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।